मुझे अकेला छोड़ करके चले गए। न्यू कहने लगी कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो उल्लास तो बारात बुरी लगती है। और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता प्रेमी सजनों, झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता। जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। क्या कहने लगी सुनिएगा। आदरणीय ओमपाल प्रधान जी दुजाना से हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत आदमी हैं, बड़ा मुझे अपने बच्चे की तरह लाड करते हैं और जहां मुझे मिलते हैं अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि तुम वहां बैठो। राजकुमार भाटी जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, नेपाल कसाना जी आके बैठे हैं, ओमपाल प्रधान जी आप आगे आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी सेवा में काम कर रहा हूँ। और ये बड़ा बढ़िया लोग बैठे हैं सामने। और ये रागनी बिल्कुल किस मौके की भैया, आइए आइए। 2100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय ओमपाल पहलवान जी जो नोएडा से हैं, 2100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। उनकी भी ये रागनी पसंदीदा है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। कहने लगी, माँ अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, मेरी ये सारी जिंदगी बिना पति के कैसे कटेगी। क्या कहने लगी।
आदर दी ओमपाल पहलवान जी, ओमपाल प्रधान जी दुजाना से। जी हाँ, वॉलीबॉल के बड़े राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर रहे मैंने छोटे से ने। जब मैं कच्चा पैर रहा अपने गांव में, इन्हें वॉलीबॉल के कप्तान के रूप में देखा था और जब भी से इनका मैं भगत बन गया। 5100 रुपए मेरी टीम के नहीं, इस कलाकार का हौसला अफजाई और इस अकादमी की हौसला अफजाई में 5100 रुपए देकर के हौसला बढ़ा रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। कैसे बता दिया बेटे? सच्चाई बता रहा हूं, इलाके की सरदारी बैठी है, यहाँ मेरे भाई भी बैठे हैं। जन्म भर तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। सच्चाई बता रहा हूं, जन्म भर तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। आदरणीय एसओ साहब, आज ये कार्यक्रम होली मिलन समारोह को इसलिए रखा गया पहलवान जी, अगर जेडी अकादमी के लिए 8 लड़के नेशनल खेली आए हैं जी, और फिर भी इसके लिए कोई ठिकाना नहीं है। ये होली मिलन समारोह रखा और एक फाइल तैयार कराई है अथॉरिटी के लिए कि अथॉरिटी में जो स्पोर्ट अधिकारी है उसके पास जाएंगे फाइल लेके। फाइल भी तैयार है, अधिकारी को से बात भी ओके। इतने जमीन हो, ये सुनील भाटी जी बोडा की से एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। एक दिन मेरा बेटा, एक ही बेटा है प्रधान जी मेरे, वो भी इसी में कोचिंग ले रहा है। उसने बताया जो भैया आए थे एक दिन कोचिंग कोच साहब जो बबलू नागर जी, जो कह रहे थे कहीं देख रहे हैं जमीन कहीं और बदलेंगे अकादमी को। यहाँ भी ये अकादमी किराए पे चल रही है, 8 बच्चे नेशनल खेल लिए। ये सुनील भाटी जी कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट का स्टेडियम बना रहा हूँ, और जब तक तुम्हारी जमीन अलाट हो बेखटके से मेरे स्टेडियम में चलाएं, सारी व्यवस्था मिलेगी। ये तो इनके लिए जोरदार ताली है। समझ लो कि मेरा मिशन पूरा हो गया। आपका इनका एक और उपकार है मंजीत सरदार जी, अब भाटियों का तो पूरे इनका भी अगर मैं स्वागत करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेपाल का सरदार जी अगर बोर्डा कीट कर स्वागत और भी ज्यादा करूं, जिन्होंने मेरे जैसे भिखमंगे को भी आशीर्वाद दे दिया, अगर तेरा भी चूल्हा आबाद रहेगा। तो भाटी जी धन्यवाद देता हूँ। ये बबलू नागर जी आपसे संपर्क करेंगे और मेरा वादा है उस स्टेडियम में रहते हुए जब अगली साल कहीं नेशनल आएगा तो फिर नेपाल जी तुम्हारी समाज से कुछ बहुत लड़के नेशनल खेलते दिखाई देंगे। यही हमारा मिशन है। अपन मिशन को खुल के अंजाम दूंगा। हितेश दिनेश चाहे वहां भाग मिल गाँव, लेकिन यहाँ सुपर रहूंगा सबके बीच में। क्यों? अगर मैं मांगने का सबसे बड़ा भिखारी, और कोई चीज व्यक्तिगत बनाई नहीं जाती है, पर फिर भी ऐसे ऐसे ये दानी बैठे हैं जिनको दानी नहीं महादानी कह दूं, करण की तरह नेपाल कसाना जी। मैं मिसाल हूं ओमपाल प्रधान जी। एक स्कूल मैंने और इन्होंने, और सुन लो रे बिजनौर वाले लड़के, 8 लड़के हैं भाई सब बिजनौर से भी यहाँ जो सेंटर में कोचिंग ले रहे हैं। एक दिन में मुरहाट गांव दुजाना और जावली की तरह
बिजनौर का सबसे बड़ा काम है गुजरों का। इन्होंने कही भीषण दिक्कत बहुत है, स्कूल फूटा पड़ा। मगर मुझे बताओ पैसा तो मिले ना। मगर जी ना हूं तो मेरा कान पकड़ लियो। नखलऊ मेरी इनकी मुलाकात हुई, प्रधान जी स्कूल में गए, संसाधन मंत्री वो वीरेंद्र सिंह जी पशुधन मंत्री थे, वे भी आए। इन्होंने कही थी घोषणा ना चले आज का तई, देखो नगद देने पड़ेंगे। उस टाइम वहां के सांसद MLA थे वे नागपाल जो कौन से, उन्होंने कही अगर आएंगे तो नगद देना पड़ेगा। विधायक सांसद स्टेज पे भेज के गाड़ी अपने घर भेजी, अगर नगद पैसा लाओ गुजरो में फंस गए। एक दिन में स्कूल बनाया प्रधान जी, एक दिन में। तो इस नेपाल कसाना जी जो बात आज आप कह रहे थे, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर आए हैं अपना दल के, इसमें अनुप्रिया पटेल जी केंद्र में मंत्री है, उनकी पार्टी का एक आदमी का टिकट उन्होंने मांगा है लोकसभा में। ये आदमी इस लायक भी है। तुम जिस क्षेत्र में जाओगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे तुम्हें टिकट ना मिले, किसी को लड़ाने को जाओगे तो भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इन्होंने अनुप्रिया की 6 मीटिंग लगवानी है। मग कैसे? देखो मैं एक दिन उनके ऑफिस में बैठा भी यूं करे पब्लिक कैसे इकट्ठी होएगी। इन्होंने सपना खोल के दिखा दी। अन्य कोई जो जाखट में यू मेरी फुआ का लोंडा जब क्या हुआ मगर तुम 26 फरवरी बहरोड का प्रोग्राम खोल के दिखा दियो, प्रदेश के शासन का भी नहीं देखेंगे कि क्या मामला है। तो पब्लिक की तो कोई बात नहीं, हम जिस लायक है कसाना जी आपके साथ रहेंगे। और भाटी जी एक बार ये सुनील भाटी का हरेंद्र भाटी न्यू मत समझ लीजिए, अगे मंजी सरदार जी ने 1100 रुपए दे दिए, सारा काम पूरा हो जाएगा। ये चाचा हिंदुस्तानी, ये चाचा हिंदुस्तानी है जी, क्या नाम है? अनिल दुजाना जी, शिव मंदिर कमेटी है, इन्होंने वादा किया था। इन्होंने नहीं बेटी ऐसे कैसे चली जाएगी, सुनती रहे। आप जिस काम को आई हो इसी काम को तो आए हैं। आजो प्रधान जी जब्बरनगर जी अपना स्थान ग्रहण करें कमेटी के लोग। एक दुजाना शिव मंदिर में मेरा कार्यक्रम होता है हर साल, प्रधान जी होता है। अब कहे मुझे बुक कर के 13 तारीख का, मैंने इनसे कह दी 25 आदमी आ जाइयो प्रोग्राम में। अगर 25,000 रुपए प्रोग्राम में कम ना कर दें हमारा कान पकड़ लियो। सारी समाज में कह रहे हैं, काफी लोग आए हैं, हमने जो कह दी जैसे कहोगे खड़े मिलेंगे हमारे सारे कलाकार भी। लेकिन आज सारे कलाकार नेपाल जी यहाँ निःशुल्क में आए हैं। भैया नरेंद्र नागर पूछ लीजिए कमेटी के लोगों से बाद में भी। बिशन भाई जी आइए। श्रोता चाहते हैं कि बीच में डिस्टर्ब ना करें। ऐसा श्रोता तो चाहते हैं, लेकिन मैं यूं भी चाहता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी, अब ये वीडियो चल रही है, अगर कहीं इस डिब्बे में गड़बड़ होगी तो मैं वीडियो में देखते लूँ। इन सबके नाम पैसा दे रहे हैं, वीडियो में क्यों ना जाने चाहिए? वीडियो में जाने चाहिए तो गाती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शादी है जहाँ तुझे बहुत खुश होना चाहिए और तेरे माथे में 3 सलवट कर रही है, क्या बात है? ओ बड़े जल्दी में। हाँ ये क्या भात का देना, मैं आया हूँ जल्दी में, भात दे करके अब आया जी, अभी चला जाएगा। हाँ बता, देख के नहीं मूड में आ जा। हाँ बता। ना तो मुझे इस बात की खुशी कि आज मेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु की शादी है, अच्छा, और ना ही मुझे इस बात की खुशी कि स्वयं त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों के नाथ मेरे
मेरे दरवाजे पे बात लेकर के आए हैं, मुझे कोई खुशी नहीं है कन्हैया। अच्छा हाँ, आज तो द्रौपदी हर बहन खुश होती है, चाहे भाती 1 रुपया लेकर के अगर टाइम पे पहुंच गया तो बहन फूल ही नहीं समाती है कि आज मेरे भाती आ रहे हैं, आज तो बड़ी खुश लेकिन होती। मैं खुश नहीं हूँ तुझसे। कारण क्या है उसे बताना। अरे उतर जा पटड़े से नीचे, मुझे तेरे बात की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। जहाँ से आया है वहाँ को वापस चला जा, वरना तेरे साथ में अच्छा नहीं होगा। अच्छा हाँ फिर भी मेरा निवेदन है, तुम मेरी बड़ी प्यारी सी बहन है, हाँ। बड़ी सुंदर सी बहन है, मैं बड़े प्यार से तेरा भात भरना आया हूँ। अच्छा। और तू जैसा भात कहेंगे। लेकिन मुझे प्यार का भात तो चाहिए ही नहीं। और कैसा चाहिए? कन्हैया मुझे भात तेरा चाहिए ही नहीं, पहली बात तो ये है। मैं जो कह रहा हूँ तू भात ले। कन्हैया और बताइए कैसा चाहती है पैसा ही तुम? तुझसे बहुत गिले शिकवे हैं तो कह करके बता। जिन्हें दूर करना चाहती हूँ। सुन मेरी बात। आइए। सुन ले। ये अनिल नागर जी दुजाना से, अनिल नागर जी दुजाना से 2000 रुपए यहाँ अकाडमी में दे रहे हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आइए द्रौपदी, क्या गिल्ले शिकवे सुन कन्हैया जरा कह के बता। हो तू ते पटड़े ऊपर पैर धरण ने, तू मत नंद लाल उठाइए। मतलब तू इतनी गुस्से में है हाँ, कि मेरा एक कदम भी पटड़े पर नहीं चाहती? अगर उठ गया ना हाँ तो तोड़ दूंगी तेरे पैर। तो कह के बता द्रौपदी, मैं पैर जरूर उठाऊंगा और तेरा भात जरूर भरूंगा। अच्छा नहीं चाहिए। सुन, हो तू ते पटड़े ऊपर पैर धरण में, तू मत नंद लाल उठाइए। तू के जाने रिश्ता के साथ, तू के जाने रिश्ता के साथ, भाई बहन का हो से दर्शन हो जा, के दर्शन हो जा, दोनों के समय चढ़ का हो से। के भाई का फर्ज समय पे दुख देने का हो से। ना भाई का के ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से। ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से। मेरा कृष्ण कहाँ निभाया था तूने, मेरा कृष्ण कहाँ निभाया था तूने, अपना फर्ज बताइए। तेरा चीर द्रौपदी
लेकिन शायद तू भूल रहा है कि मैंने भी तेरे ऊपर बहुत से एहसान चढ़ा रखे हैं। अच्छा, हाँ मतलब तेरे भी एहसान कुछ मेरे ऊपर है। हाँ। नेपाल का सारा कृष्ण द्रौपदी ने भी कृष्ण पे कुछ एहसान करे नरेंद्र भैया, क्योंकि तुम बता लगो रागनी बाज के सुना दिए भैया। पता है उन्हें। अगर तेने भी मेरे ऊपर कुछ उपकार किया तो उसे कह के बता, याद आ जाएगी तुझे जब मैं कहूंगी। बता। सुन मेरी बात। बता। ये रखा कौन सारा कौन सा एहसान बता तने चढ़ा चढ़ाया तो कौन सा तने दिखे कौन सा तने चढ़ा रखा वो वेद खोलते सारा। मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लगा तुम्हारा। जान गया तन पट्टी बंदी जब रुकी घूर की धारा। जान गया तन पट्टी बंदी अरे रुकी घूर की धारा। वचन दिए एहसान बता रहा है तन वचन दिए एहसान बता रहा तू चलिया यहाँ तक जाइए। जो मंगेगी तू जो मंगेगी क्या? मैं दूंगा दिखे सल रूप में आइए हो। जो मंगेगी मैं दूंगा असल रूप में आइए। कन्हैया कहिए द्रौपदी। देख, अब तुझे याद आ गया कि मैंने तेरे ऊपर कौन कौन से एहसान चढ़ा रखे थे। मैं आखिर याद आ सारे गया? बताऊंगा अच्छा और लास्ट में भात भर के जाऊंगा अच्छा। और तुझे खुश करके जाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य बनता है। ये सारे लोग भी मुझे खुश करने, तू कह के बता। सुन मेरी बात। तेरा पहले जैसा रूप किया रे, पहले जैसा रूप किया मेरे खुले बाल देख ले। ज्यादा को ना टाइम तू पूरे हुए सवाल देख ले। मैं जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले। दिखे घाटे में दिखारी घाटे में रे जागी बात की तू करके डाल देख ले। घाटे में रे जागी बात की तू करके डाल देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, तू मत पाछे पछताई है। कहते धन तन बात कौन सा चाहिए। कहते धन तन बात कौन सा चाहिए। क्या बात है। विजेंद्र मंत्री जी, तुम पीछे दुबक के क्यों बैठे हो? विजेंद्र जी, तुम पीछे दुबक के क्यों बैठे हो? रागनी अच्छी लग रही है, रागनी अच्छी लग रही है। आप लोगों को भी अगर अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। और क्या बताया तीसरी बात,
अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है, तू बात देने की बात करता है, मुझे नहीं लगता कि तू मुझे बात दे करके जाएगा। अच्छा, अब भी तुझे विश्वास नहीं? नहीं कन्हैया। अच्छा, तुझे कैसा भात चाहिए तो एक बार कह के बता, मैं उस पर विचार करूंगा। मेरा भात कुछ अनोखा होगा कन्हैया, सुन कैसा भात लेना चाहती हूँ। मेरा 3 वचन रे, 3 वचन भर दे छलिया रे, 3 वचन भर दे छलिया, मांगू हीरे मोती। तो 3 वचन की जगह 6 वचन भरवा ले। कन्हैया, हीरे मोती मणि कणी का भात नहीं चाहिए तो मुझे। 3 वचन की जगह 6 वचन भरवा ले। लेकिन एक वचन जरा मेरे का भी ध्यान रखना, क्या क्या बता। अच्छा, मेरा 3 वचन भर दे छलिया ना, मांगू हीरे मोती। एक वचन दिखे, एक वचन एक वचन पहले दे देना। अच्छा, छोटू बहन फिरोती। हर दोनों ने वचन दिए, क्यों खड़ी भात पे रोती। तेरा मेरा दोस्त नहीं है, समय सराहनी होती। तेरा मेरा दोस्त नहीं है, अरे समय सराहनी होती। 18 छोड़ दल का पियो हे रे रे। सुन कन्हैया, यहाँ थोड़ा सा, मेरा बात सुन। यहाँ थोड़ा सा समझौता कर ले। नहीं करूंगी। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गड़बड़? अच्छा, क्या क्या बता। सुन, 18 छोड़ दल का पियो हे रे रे रे। 18 छोड़ दल का पियो, मन भैया खून पिलाइए। पांचों पंडाल का पांचों पंडाल और कृष्ण पे ये द्रौपदी। अरे मुझे नहीं पता था, मैं तो ये सोचती थी एक सारा संसार तुझे छलिया के नाम से जानता है। अरे मुझे नहीं पता था कि तू एक दिन मेरे साथ में इतना बड़ा छल कर देगा। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं द्रौपदी, अरे मैं द्रौपदी तुझे एक वचन कभी नहीं देती कन्हैया। द्रौपदी, हाँ, यहाँ नागर भी, भाटे भी, छावड़े भी, कसाने भी, भड़ाने भी, ये सारे लोग बैठे, ये सब जानते हैं, चाहे जाति कोई सी भी हो। ये तो भात की रीत है, ये तो भात की परंपरा है कि भात भरने के बाद में भाते की फिरौती होती है। एक आध जोड़ी कपड़े ले लेता, तेरा पेट नहीं भरता। अच्छा? वचन चाहिए तुझे भी। कह के बता, भी और बताऊंगा। और बता, सुन। तेरी फिरौती का पता नहीं था, तेरी फिरौती का पता नहीं था, तने मारी चोट को ढाली। मतलब ये जो मैं सच बात कर रहा हूँ, ये तुझे चोट लग रही है। और अच्छा, ये क्यों चोट नहीं है, जरा कह करके बता, मैं बताऊंगा। तेरी फिरौती का पता नहीं था, तने मारी चोट को ढाली। बोल। दुरसरी चली आई दिक्कत, दुरसरी चली आई ना, धोती लई तुम छयों के बिना कन्हैया, तुम छयों के बिना कन्हैया, मेरा खप्पर रह जा खाली। कलयुग में, कलयुग में, दिक्के कलयुग में भरवा दूंगा तू। ओ सब लटन चली, कलयुग में भरवा
तो कैसे की और क्या कहने लगी सुनिएगा इस बात के दौरान। समझौते का नाम लिया मेरे लागी आग बदन में, लागी आग बदन में। ऐसे ढंग की बात रख सने, ऐसे ढंग की बात रख सने, कैसे आगे मन में। समझौते का नाम लिया मेरे लागी आग बदन में, बदन में। पांचों भाई पैर पकड़ ले, ले हाथ जोड़ दुर्योधन के, ले हाथ जोड़ दुर्योधन के। मौत के भय से भागे फिरते, मौत के भय से भागे फिरते, समझौते का नाम लिया मेरे लागी आग बदन में, लागी आग बदन में। ऐसो साहब, ये मेरे सगे बड़े भाई हैं ब्रजपाल जैनर जी, पंजाब नेशनल बैंक में ये हेड कैशियर हैं और बहुत गजब के जयकरण मावी जी के साथ में कबड्डी के अच्छे प्लेयर रहे हैं। 500 रुपये देकर के हौसला बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में खोड़ा से चेयरमैन साहब महेश भाटी जी अपने पूरे साथियों के साथ में यहाँ पहुंचे। मैं यहाँ पहुंचने पर पूरी टीम की तरफ से और जेडी अकादमी कबड्डी की तरफ से, उनके जो कोच हैं उनकी तरफ से, उनके संस्थापकों की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से यहाँ पहुंचने में विकास भाई उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए और कैसे बता दिया। मैं
बन जा बाल जगत में कोई पिला नहीं दिखता, कोई पिला नहीं दिखता। मुझे भरम की भारी भूल लगी, हृदय में ज्ञान नहीं दिखता। तू सत का साथी नहीं जगत में, फिर शक्तिवान नहीं दिखता, शक्तिवान नहीं दिखता। सब जानू पर तेरा नाम है, सब जानू पर तेरा नाम, भूल लगी पर घर में सबको तेरा नाम लिया मेरे, लागी यार बदन में, लागी यार बदन में। एक बात और बता रहा हूं चंद्रवीर, ये बिट्टू की तेरे पास में ड्यूटी है। ये जितने पैसे दिए गए हैं एक एक आदमी का नाम चाहेंगे और सब लोगों के जाने से पहले स्टेज पे उन्हें गिन के बताना चाहेंगे। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, सबके नाम लिख लो। इसलिए कैमरे के बीच में बोल रहा हूं, कहीं गड़बड़ भी हुई तो तेजवीर खुल के सामने आ जाएगी। ये सारे मामले कैमरे में बताइए चंद्र भाटी जी। 2100 रुपए मेरे बड़े भाई आदरणीय राजपाल तोमर जी रिसु एसओ जेवर से 2100 रुपए देकर के अकादमी का इन सब बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ले भाई चंद्रवीर तू इधर लेता रहे। हाँ जी 1100 रुपए आदरणीय बड़े प्यारे से रिश्तेदार भी हैं, बड़े भाई भी हैं, कई चीजों की इनसे शिक्षा भी ली है। राजकुमार भाटी जी इन्होंने कुछ ऐसे पद समझाए कि राजकुमार जी मेरी जय हो गई। सब वापस चले गए, जब मैं था अब कोई नहीं, और जब सब थे जब मैं ही नहीं था। तो आज आपके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं 1100 रुपए। राजकुमार भाटी जी बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए आदरणीय मनजीत सिंह जी रामलीला कमेटी के समस्त साथी 1100 रुपए हमारी टीम को दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। 2100 रुपए मेरे बड़े भाई हरवीर पहलवान जी, पिछले 21 साल से साथ है, अब तो कहीं लड़ लीजिए हम तेरे साथ मिलेंगे। ये भी आज लड़ाई है हरवीर पहलवान जी, मामला सबको बता के जाएंगे गाने को क्यों आए थे। ये यही बताया जाएगा, किसी सब जाते हुए कहोगे राजकुमार जी कई चीजें आई, कौन मुख्य अतिथि है? आज सारे लोग मुख्य अतिथि है। आज आप 1 मिनट भाई जी, आज आप सारे लोग मुख्य अतिथि हो, इसलिए बीच में नाम बोल रहा हूं कि सबके नाम आते रहे। और इसका ये जो भी सहयोग जाएगा तेजवीर नागर जी, ये सारा अकादमी के लिए जाएगा, इन बच्चों का हौसला बढ़ेगा। हम तो रोज गा रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो रही। विकास भाई जी परसों हमें O30 नवेड़ा जाते हुए बोले, आप सब लोग जानते हैं कि O30 में अधिकारी हैं, कई चीज इनसे हमें लेनी है तेजवीर नागर जी। आज इस अकादमी के लिए कुछ चीजें जो परेशानी का विषय है, राजकुमार जी उसमें सहयोग चाहेंगे। आगे एक फाइल तैयार की है, 8 लड़के यहाँ से नेशनल जूनियर और सीनियर खेल का आए हैं। अभी आप लोगों से स्वागत करवाना चाहेंगे उन सभी बच्चों का, और आगे और ज्यादा खेल कर आए। इसके लिए नरेंद्र नागर जी एक चीज की जरूरत पड़ रही है, कहीं से जमीन हो जाए। उनसे बात करी, अधिकारियों से बात करी, आप लोगों के सहयोग से आगे से हरी झंडी मिल गई, हमने फाइल तैयार करवा दी और जमीन मिले। अगली साल ये कार्यक्रम अकादमी की जमीन में हो, ऐसा हमारा प्रयास है। केवल ये प्रयास है राजकुमार भाटी जी, अगली साल का कार्यक्रम इस अकादमी की जमीन में हो। और इसके लिए मेरे गांव से आए हुए मेरे भाई और मैं तेजवीर नागर पूरा कंधा लगा देंगे और पूरा काम करेंगे। ये जो भी सहयोग होगा भाई जब्बर नागर जी, मथुरापुर पाइपलाइन, अच्छा मथुरापुर इधर भी होएगा,
11,000 रुपए देविंदर बागपुर भैया खड़े हो 11,000 जाए। रुपए। देविंदर जी एक बार खड़े हो जाएंगे भैया, देविंदर भाई खड़े हो जाए। बागपुर से 11,000 रुपए। एक बार खड़े हो जाए भाई साहब के लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। कई बार ऐसा हो जाए, सो साहब जी अभी निमंत्रण कर रहे हैं तो कहीं भूख भूख ऐसे ही हो गई, कभी ईश्वर पहलवान के हजा खाई, कभी किसी के भाई मिले तो आ जाओ कार्ड बांट रहे हो, रोटी ना मिली होंगी, घर से ले आ मगर यार इन्हें तो खबर। हमारे बीच में अमित भाटी लड़पुरा से आ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। राहुल भाटी नरौली आरती, हम भैया उनका भी स्वागत है। अमित चौधरी गढ़ी भैया आपका भी स्वागत है। और आइए साथियों, इसी तरीके सभी के नाम बोले जाते रहेंगे। राधा चौधरी। अंकल बार बार भूख की बात मत करो, ये मर जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। न्यू कहने लगी कन्हैया, इस जग में जिसने भी जिसके साथ में जैसा किया उसे वैसा ही भोगना पड़ा है। और तीसरी बात के अंदर न्यू कहने लगी, जगत में किस तरिया से बस जाना, अरे किस तरिया से बस जाना। तुम सबर कर लो समझौता पर फंदा ऐसा फंस जागा। मेरा एक एक सर का बाल शाप बने उनके रोन डस जागा, अरे उनके रोन डस जागा। समय समाई ना बरते ऐसा है, आग तो लग रही है देखो, लेकिन आग बुझाने के लिए कुछ काम भी हो रहे हैं। ये विकास भाई जी और 30 में अधिकारी है, न्यू कह रहे हैं फाइल में भी पूरा सहयोग करूंगा, जहां जहां जेडी अकादमी की जरूरत पड़ेगी वहां खड़ा मिलूंगा। और 11,000 रुपए दे करके गए, क्योंकि एक बात कही इनसे, अभी जी चाहे 1100 रुपए दो ब्रजेश भाटी जी, चाहे 11 रुपए भी तो दो, लेकिन घोषणा वोषणा मत ना करिए, जो भी दो वो दे दिए। तो सब भाइयों को बिल्कुल धन्यवाद करते हैं कि जो जिसको देना है वो नगद दे। क्यों? किसी पे कोई वैसा नहीं है, 100 रुपए का भी उतना ही काम है, 500 का भी उतना ही काम है खड़की, और 1000 का भी उतना ही काम है। नगद दे मत। और जो 11,000 रुपए दे रहे हैं खड़की, दुकान लिखड़े मेरी है ना लिखड़े, मेरा तो डंका ठीक बात जा। मैं तो आज इन बालकों के लिए बजाने को आया हूँ, कैसे बताएं? उधार करियो भी मत, वरना अंकल अच्छा कितने दिन तुम्हारे घर रहना पड़े। लेकिन आइए समझौता कराना चाहता है तो ये तेरा
पर वशीकरण मंत्र सेवा सब दुर्वासा से पाया था। तुम मेरा ही बेटा है। और तेने कई बार कुंती कह दी, अगर एक बार कुंती कह दी तो कटार मार के मर जाऊंगी। अच्छा, असमंजस में पड़ के यूं कहने लगे, अगर राजमाता मैं तुमको माँ तो कह दूंगा। पोपल भाई जा मत ना, कुछ भी हो रहा हो दे, बैठ जाए। यूं कहने लगे कि राजमाता कुंती मैं माँ तो कह दूंगा, एक शर्त है, एक प्रार्थना, एक निवेदन है। ओमपाल प्रधान जी, अगर मुझे तो बता दिया कि ये पांचों पांडव तेरे भाई हैं। अगर कह पांडव के कुल की उत्पत्ति देखना चाहती है तो इस राज को राज रखना। अगर राज खुल गया तो फिर क्या हो जाएगा, कैसे बता दिया। और मैं उसे समुंदर मानू हूँ, जो राज को राज रखते हैं उनको समुंदर कहा जाता है। और समुंदर मैं किसको मानता हूँ, हक मैं उसे समुंदर मानू हूँ। क्या बात है? जिसमें हो गहराई, उस धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रे माँ, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समंदर मानो हूँ, मैं उसे समंदर मानो हूँ। जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रे माँ, कर्ण तुम्हारा भाई। ये बात है। अरे फिर पछे पछतावेगी ओ, अरे फिर पछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे। सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे, सर्व गहन सा हो जागा, दिन की बदलेगी रात दिखे। राजपाटी और बहु बेटों से धो बैठेगी हाथ दिखे रे, धो बैठेगी हाथ दिखे। वही अपने आंखें अपने हाथों, अपने आके अपने हाथों रे कर ले खड़ी कमाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रे माँ, कर्ण तुम्हारा भाई। ये बात है मेरी। ओ छोले, क्या बात है? ये तो तुम्हें पता होगा कटार सिंह जी, अगर मैं चूकता ही नहीं, चाह में कितनी दूर चला जाऊं मैं वहीं आ जाऊं। पुष्पेंद्र जी मुरादाबाद, ये मोदी नगर के पास पड़ता है। पुष्पेंद्र प्रधान जी कटार सिंह जी खेड़ा से 1,000 रुपए यहाँ अकादमी में सहयोग के रूप में दे रहे, बार बार धन्यवाद करते हैं। और दूसरी गली में आदरणीय नेपाल कसाना जी
अपने हाथों अपने आके तू कर ले खड़ी तबाही। अग बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई। अगर ये राज खुल गया तो क्या से क्या हो जाएगा, कैसे बता दिया। अरे पहले खुल जा अगर ये ओ पहले खुल जा राज अगर ये पहले खुल जा राज अगर ये जान रचान ना देता जो तेरे साल बनों में कटे वे कष्ट उठान ना देता अपने घर की दिखे अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता। और नेपाल कसाना जी अगर लैन अच्छी लगे चौथी कली में बिल्कुल इस कली की चौथी लाइन पे बिल्कुल तोड़ कर दिया और न्यू बता दिया। ये जो बात आज बताने आई है, पहले खुल जा भेदी अगर ये जाल रचाने ना देता जो तेरे साल बनों में काटे वे कष्ट उठाने ना देता अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता चाहे इंद्र करता जोर चीर चाहे इंद्र करता जोर चीर कर मैं हाथ लगाए ना देता हाथ लगाने ना देता भाई इतनी कह के बलि के इतनी कह के बलि के भर के छाती आई धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा अरे भाई रे हो कर्ण तुम्हारा भाई। आदरणीय ओमपाल प्रधान जी, करण बलि ने ये बताया अब जिस राज को बताने के लिए तुम आज आई हो, अगर इस राज को राजमाता कुंती पहले बता देती तो मैं क्या कर देता। करण बलि ने जोश में भर के फिर से बताया अगर पहले खुल जा राज अगर ये जाल रचाने ना देता और जो तेरे साल बनों में काटे वे कष्ट उठाने ना देता अरे अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता और चाहे इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। भाई इतनी क्या कर्ण बलि की भर के छाती आई। अगर बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। अगर ये राज खुल गया पेप्सी क्या से क्या हो जाएगा, कैसे बता दिया बेटे। अरे डोल के मंजिल डुलियाए वे डुले डुलाए रह जाएंगे हृदय अंदर घाव खुले वे खुले खुलाए रह जाएंगे बलवानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जाएंगे और तेरी बहू के तो बाण जगत मेरी खुले खुलाए रह जाएंगे खुले खुलाए रह जाएंगे भाई तेरी भिक्षा इसमें मार बनाई धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई दिया कर्ण तुम्हारा भाई। राजमाता कुंती इस राज को राज रखना। अगर ये राज खुल गया तो जो इस महाभारत के युद्ध में, एक मिनट जी, जो इस महाभारत के युद्ध में परण करे हुए बैठे सबके परण अधूरे रह जाएंगे। तेरे एक शाही का टीका और लग जाएगा। इसलिए तो राज को राज रखना। अगर खुल गया क्या हो जाएगा, कैसे बताया।
हरि भेद बात का खुल जागा जो भेद बात का खुल जागा तो नए मोर धर्म में उठ जाएंगे। अच्छा एक बोल में तेरे एक बोल में पता नहीं किस किस के प्रण छूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी कुछ मरे कटारी मारी और कुछ री बिस्के घूट जाएंगे। इसके घूट घूटे जाएंगे। अरे हाथ जोड़ के अरे मारी भी क्या तेरी भी गारा, मेरी भी गारा, तेरी भी गारा, इसमें मार बनाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए धर्म तुम्हारा भाई री मां, धर्म तुम्हारा भाई। ये सारी बात तो बताई, लेकिन नेपाल का साना जी लास्ट में न्यू तोड़ कर दिया। राजमाता कुंती जो धर्म युधिष्ठिर है, धर्म का प्रतीक है, उसका नाम भी धर्म है, कर्म भी धर्म है। अगर उसको ये पता पड़ेगा कि ये मेरा बड़ा भाई है, ये करण भी हमारा भाई है, तो वो अपने सर की पगड़ी मेरे सिर पर रख देगा भाई साहब। और मेरी एक मजबूरी है कि मैं उस पगड़ी को दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा। यहाँ धर्म की हार, यहाँ धर्म की हार और अधर्म की जीत हो जाएगी। वो धर्म युधिष्ठिर जीते जी प्राण त्याग देगा। और कैसे बता दिया? भाई दुनियादारी के झंझट में हो दुनियादारी के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा। अच्छा इज्जत योर भाई इज्जत योर आबरूधन की वो तो सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का दिखे इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह